हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एक्सचेंज विद लर्नर्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर रीट 2022 की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। उसी कड़ी में हमने इससे पहले जो वीडियो अपलोड की है वो की थी मैथमेटिक्स के सिलेबस डिस्कशन की। उसमें हमने देखा था कि मैथमेटिक्स में रीट लेवल फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और किस टॉपिक्स का कितना रोल है, किस टॉपिक्स से कितने क्वेश्चंस जो अब से पहले रीट हुई है, रीट 2021, रीट 2018, रीट 2015 में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखी है तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें और अपना जो रीट लेवल फर्स्ट है उसके मैथमेटिक्स के सिलेबस को देख लें। उसके बाद जो उसके यूनिट नंबर फर्स्ट का पहला टॉपिक है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हम सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, इसलिए आप हमारे इस चैनल से जुड़िए। आज हम 1 करोड़ तक की जो पूर्ण संख्या है, चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वो है 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं। अब सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए कि संख्याएं हैं क्या है। एक वर्ड होता है संख्या और एक होता है अंक। इन दोनों जो चीज हैं इनमें दोनों में फर्क है। अंक जो होता है वो होते हैं 0 से लेकर जो 9 तक अंक होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, ये सारे जो है 9 तक जो ये अंक है ये हैं अंक। अब जो है संख्या क्या होती है? संख्या जो होती है वो होती है अंकों का समूह। क्या होती है? अंकों का समूह। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमने अंक पढ़ लिए जो 0 से 9 तक है। अब देखिए जैसे हमने लिखा 145। अब ये जो अंक है अंकों का समूह हो गया, क्योंकि जो है इसमें 3 अंक हैं तो ये हो गया अंकों का समूह। अब ये संख्या है जो वो होती है अंकों का समूह। अब आगे संख्या और अंक के बारे में अब हमने क्लियरिटी हो गई, संख्या क्या है और अंक क्या है। अब जो अंक हैं, अंक जो हैं उनको कितने तरीके से हम लिखते हैं, उसके लिए हमारे पास 3 प्रणालियां हैं। अंकों की 3 अंक प्रणाली है। मतलब अंकों को लिखते कैसे हैं। पहली जो प्रणाली आई है वो है रोमन प्रणाली। दूसरी जो प्रणाली है उसको हम कहते हैं देवनागरी प्रणाली। तीसरी जो प्रणाली है उसको हम कहते हैं हिंदू अरेबिक प्रणाली। इन 3 प्रणालियों से हम अंक को लिखते और पढ़ते हैं। अब पहली देखते हैं रोमन प्रणाली होती क्या है। अब रोमन प्रणाली के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। रोमन प्रणाली जो है उसको हम इसमें जो अंक है उनको इस तरीके से लिखते हैं। जैसे 1 लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे, 2 लिखना है इस तरीके से, 3 इस तरीके से और 4 इस तरीके से, 5 इस तरीके से और 10 इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। उसके बाद इसमें जो जब रोमन प्रणाली थी हमारे पास तो हमें कहाँ जरूरत पड़ी कि हमें देवनागरी प्रणाली और हिंदू अरबिक प्रणाली की जरूरत, कि हम रोमन प्रणाली से भी काम चला सकते थे। लेकिन इसकी जो कमी थी कि इसमें 0 नहीं थी। क्या नहीं थी? 0 नहीं था। अब 0 नहीं था तो हमें 50, 100, 500, 1000 इनको लिखना था। ये लिखते कैसे? इनमें जैसे मान लो L को 50 कहते हैं, C को 100 कहते हैं, D को 500 कहते हैं और M को 1000 कहते हैं। अब बात ये आती है कि इनमें सब में 0 है, लेकिन क्लियरिटी ये नहीं हो पा रही कि 0 के लिए इसमें वर्ड कौन सा यूज करें। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी, इसलिए रोमन प्रणाली हो गई फेल। फिर जो दूसरी प्रणाली है वो है देवनागरी प्रणाली। उसके बारे में हमने स्टडी की। जो देवनागरी प्रणाली है वो भारत की देन है। किसकी देन है? भारतीय थी। अच्छा जी, जो देवनागरी प्रणाली थी इसमें जो हम अंकों को लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं। इसमें जो था वो 0 आ गया था, क्योंकि 0 जो है वो भारत के थे, जो आर्यभट्ट उन्होंने 0 को डिस्कवर किया था। इसलिए हमारी जो देवनागरी प्रणाली थी इसमें 0 था। तो 0, 1 इस तरह से, 2 इस तरीके से, 3 ऐसे लिखते हैं इसमें,
4 इस तरह से लिखते हैं, जो 5 है वो इस तरीके से लिखते हैं, 6 इस तरीके से लिखते हैं, और जो 7 है वो इस तरीके से लिखते हैं, और 8 इस तरीके से लिखते हैं, और जो 9 है वो इस तरीके से, और जो हम अगर 10 लिखना होता है तो इस तरीके से। इसमें जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये देवनागरी प्रणाली है, कई बार क्या होता है कि कहीं कहीं जो है देवनागरी जो अक्षर है ये लिखे होते हैं, इसलिए हमें देवनागरी प्रणाली का भी पता होना चाहिए। अब बात आती है कि भाई जो तीसरी प्रणाली है हिंदू अरेबिक प्रणाली, ये हिंदू अरेबिक प्रणाली है, ये सभी देशों में मान्य है। हिंदू अरेबिक प्रणाली, हिंदू अरेबिक प्रणाली जो है इसको हम कह सकते हैं दार्शनिक प्रणाली, दार्शनिक प्रणाली इसको हम कह सकते हैं, दार्शनिक प्रणाली। ये जो है ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, किस लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल मतलब एक से ज़्यादा, 2 से 1 या 1 से ज़्यादा देशों में ये मान्य है जो हमारी ये हिंदू अरेबिक प्रणाली है। अब हिंदू अरेबिक इसका नाम कैसे पड़ा, इसमें जो है हमारे जो देवनागरी लिपि है इनके वर्णों को लिया गया, और जो अरबी लोग थे उनकी जो भाषा थी उनका भी जो है वर्णों का मिक्सअप करके जो वर्ण बनाए गए वो जो है हमारे हिंदू अरेबिक प्रणाली कहलाए। दार्शनिक क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इसमें 10 अंकों का यूज होता है। कितने अंकों का यूज होता है, 10 अंकों का। ये जो हमारा अंक है 0, 1, 2, 3 इसी तरीके से 9 तक, ये टोटल 10 अंक हैं जो ये हिंदू अरेबिक प्रणाली में आते हैं, ये हिंदू अरेबिक प्रणाली में हमारे आते हैं। अब अंकों को जो है हमने पढ़ना और जो है लिखना किस तरह से लिखते हैं ये अंक प्रणाली के बारे में स्टडी कर लिया। अब हम बात करते हैं संख्या के बारे में, बात कर लेते हैं संख्या के बारे में। अब संख्या हमने पढ़ा था, संख्या क्या था, अंकों का समूह था। जो अंक हमने पढ़े, अलग अलग प्रणाली के जो अंक पढ़े, चाहे वो रोमन प्रणाली हो, चाहे देवनागरी प्रणाली हो, चाहे हिंदू अरेबिक प्रणाली हो, उसी का अब हम अंकों का समूह, संख्या क्या है, अंकों का समूह। अब बात आती है कि भाई जो संख्या है, जो हमारी संख्या है, इसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं और किस तरीके से हम लिखते हैं। ये चीज हमारे एग्जाम में, यहां से एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आता है, जो रीट 2021 में भी यहां से एक क्वेश्चन आया। अब जो संख्या है, संख्या लेखन, अब हम बात करेंगे संख्या लेखन, संख्या को किस तरीके से लिखते हैं और संख्या को किस तरीके से पढ़ते हैं। जो संख्या लेखन है वो हम 3 तरीके से करते हैं। कितने तरीके से करते हैं, संख्या लेखन जो है 3 तरीके से करते हैं, 3 तरीके से करते हैं। पहला जो है संख्या लेखन हम करते हैं भारतीय पद्धति से। किस पद्धति से करते हैं, भारतीय पद्धति से। पहला जो लेखन है भारतीय पद्धति से हम करेंगे। दूसरा जो लेखन है वो हम करते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति से। अब भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में अंतर यह है, भारतीय पद्धति ओनली भारत में वैलिड है, और जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है उसको ज्यादातर जो टोटल मतलब जो देश हैं, वो ज्यादातर जो देश हैं वो अंतरराष्ट्रीय पद्धति को मानते हैं। उसके बाद हम तीसरा जो है रोमन पद्धति में हम जो हमारी संख्याएं हैं उनको लिखना और पढ़ना सीखेंगे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारतीय पद्धति की। अब भारतीय पद्धति जो हमारी है उसकी हम बात कर लेते हैं, भारतीय पद्धति। अब भारतीय पद्धति जो है उसको हम किस तरह से लिखते हैं और किस तरीके से उसको पढ़ते हैं। अब हम संख्याओं को दो तरीकों से पढ़ते हैं, एक अंकों में और एक जो है शब्दों में, एक अंकों में और एक शब्दों में। अब जो हमारी भारतीय पद्धति है उसमें हम जब पढ़ते हैं वो पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ते कैसे हैं, पहला होता है इकाई, दूसरा होता है दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर हमारा 10,000 आता है, और फिर लाख, फिर 10 लाख आता है, और फिर करोड़, और फिर 10 करोड़ आता है, और फिर अरब, फिर 10 अरब आता है, और फिर खरब, फिर 10 खरब आता है। इसी तरीके से नील 10 नील, पदम 10 पदम, शंख 10 शंख, 10 महाशंख तक आते हैं। लेकिन हमारे जो काम के इतना ही काम आएगा अरब खरब तक बस। इसमें अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर 10,000 आता है, फिर लाख, 10 लाख आता है, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। अब जो हम करते हैं भारतीय पद्धति, भारतीय पद्धति में जब हम पीछे से गिनते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एग्जाम्पल लिया, जैसे
45,752। अब इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारे सामने जब भारतीय पद्धति हम लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पीछे से सबसे पहले 3 अंकों के बाद कोमा लगाते हैं और फिर जो आगे बचे हुए वर्ड हैं 2-2 के बाद में कोमा लगाते हुए चलते हैं। फिर हम पढ़ते कैसे हैं, जैसे पहला वर्ड इकाई, पीछे से पढ़ते हैं हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो कितना हो गया, कैसे पढ़ेंगे, 45,752। इस तरह से हम इसको जो है पढ़ते हैं। और अब ये जैसे अंकों में है तो इसको शब्दों में बोलना है, तो 45,752। इस तरीके से हम किसी भी संख्या को भारतीय पद्धति में लिखते हैं। अब इससे आगे हम स्टडी कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति की, जो कि क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा हमें प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि हमने ज़्यादातर जो पढ़ी है वो पढ़ी है भारतीय पद्धति। भारतीय पद्धति को तो हम लोग पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ये चीज़ें सबने पढ़ी हैं, इसलिए इसमें दिक्कत नहीं होती। तो दिक्कत होती है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अब आपने नाम सुना होगा, जैसे कई बार कहते हैं कि भाई जैसे भारत की जीडीपी 5 ट्रिलियन कर देंगे, इतने बिलियन कर देंगे, ये नाम आपने मिलियन नाम सुना है, ये जो चीज़ें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आती हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है उसको हम कैसे पढ़ते हैं, उसको हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, फिर 100,000। यहाँ से चेंजेस होते हैं, 10,000 तक तो उसमें और इसमें दोनों में सेम थे, फिर यहाँ से चेंजेस होते हैं 100,000, फिर उसी तरीके से जो है फिर आता है मिलियन, क्या आता है, मिलियन, इसमें मिलियन आता है, मिलियन के बाद 10 मिलियन आएगा, 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन, 100 मिलियन, इसी तरीके से फिर आता है बिलियन, बिलियन, बिलियन के बाद आता है ट्रिलियन, ट्रिलियन, ऐसे ही बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन हो जाएंगे, फिर ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन हो जाएंगे। इस तरीके से हम इसमें पढ़ेंगे। अब बात ये आती है कि इसमें हम किसी भी संख्या को कैसे पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी संख्या लिख लेते हैं, जैसे 5, 7, 3, 2, 1, 4, 5, 2। ठीक है, जो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होगी उसमें हम क्या करते हैं, जो हम कोमा लगाते हैं वो 3-3 के गैप पर लगाते हैं, 3-3 के गैप पर लगाते हैं। और जो हमारी भारतीय पद्धति थी उसमें क्या करते थे, पहला कोमा ही केवल और केवल 3 पे लगाएंगे, उसके बाद 2-2 पे कोमा लगाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 15, 7, 8, 3, 2, 4, इसको देख लेते हैं। हमने पहला तो चाहे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हो और चाहे भारतीय पद्धति हो 3 के बाद ही लगाना है, उसके बाद जो है हम लगाएंगे 2-2 के बाद, जैसे 2 के बाद लगाया, फिर 2 के बाद, 2 के बाद, इस तरीके। अब इसको पढ़ लेते हैं, देखो कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। तो कैसे पढ़ेंगे, 57 मिलियन, 57 मिलियन, मिलियन, इन तीनों अंकों को साथ लेके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, 321,000, 321,000, 321,000, 400, 400, 452, 452, इस तरीके से लिखेंगे। इन जो हमें 3-3 अंक है, इन 3 को साथ लेके पढ़ेंगे। अब इसको देख लेते हैं भारतीय पद्धति में कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब देखो इन दोनों को लाख वाले हैं तो इनको एक साथ पढ़ेंगे, 15 लाख, कैसे पढ़ेंगे, 15 लाख। इसको ये हजार वाले हैं जो इनको एक साथ पढ़ेंगे, 78,000, 78,000, 324, 324, कैसे पढ़ेंगे, 324। तो आया समझ में।
दोनों अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय पद्धति दोनों में अंतर आया समझ में। यहां पर जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, इस तरह से पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। और जो भारतीय पद्धति है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस तरह से हम स्टडी करते हैं। आपने भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति देख ली, इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे, रोमन पद्धति को और देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हम रोमन पद्धति की। जो हमारी रोमन पद्धति है, रोमन जो पद्धति है उसमें क्या है, वो जो है उसमें 1 को इस तरीके से लिखते हैं, 5 को इस तरीके से लिखते हैं, x यानी 10, ये 10 है, ये 5 है, ये 1 है, और उसको L को 50 लिखते हैं इस तरीके से, और C को 100 लिखते हैं, और जो हमारी D है उसको 500 और M को 1000। ये जो है रोमन पद्धति, ये ज़्यादा चल नहीं पाई क्योंकि इसमें जो है जीरो को हम अलग अलग संख्याओं में दर्शा रहे थे। कोई एक पर्टिकुलर वर्ड जीरो के लिए नहीं था, इसमें जीरो की जो वैल्यू थी वो पता ही नहीं चल रही थी जीरो के लिए किस वर्ड को यूज़ करें, इसलिए। और जीरो जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए इसका जो है ज़्यादा आगे तक ये बढ़ नहीं पाई। इसलिए हम जो अब हमारी जो मेनली जो क्वेश्चंस जो बनते हैं, वो क्वेश्चंस जो बनते हैं वो बनते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से और जो है हमारी भारतीय पद्धति से। अब हम बात कर लेते हैं जो क्वेश्चंस हमारे रीट में अब से पहले इस जो टॉपिक है जो हमने पढ़ा है, ये पूर्ण संख्याओं वाला, 1 करोड़ तक पूर्ण संख्याओं वाला, और जो ये संख्या लेखन और अंक प्रणाली जो हमने पढ़ी है, इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। रीट 2021 में क्वेश्चन आया है, रीट 2021 जो अभी हुई है लेटेस्ट, उसमें क्वेश्चन आया था 1 करोड़ 1 करोड़ 1 लाख 1 करोड़ 1 लाख 1,101 101 और ऑप्शन में जो थे वो अंकों में लिखे हुए थे, तो उनमें से अंक पहचानना था कि भाई कौन सा। अब देखो 1 करोड़, हम सबसे पहले अपनी जो अब बात कहाँ की हो रही, करोड़ में बात जो होगी तो भारतीय पद्धति की बात हो रही है। कौन सी पद्धति की बात हो रही है, भारतीय पद्धति की। और भारतीय पद्धति में हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम अंकों को पढ़ते हैं या लिखते हैं। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, पहले इनको लिख लेते हैं हम अभी, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, और जो है करोड़ और 10 करोड़ तक, इनको अभी इतना लिख लेते हैं, इतने से हमारा काम फिलहाल चल जाएगा। ठीक है जी, अब हम इनको जो है स्टडी कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है इनको स्टडी हमने कर लिया। अब देखो कैसे 1 करोड़, अब बात हमारी 10 करोड़ तक तो बात ही नहीं हो रही, बात हो रही 1 करोड़ तक की, तो 1 करोड़ लिख लेंगे, 1 करोड़ यानी 01 लिख लेंगे, क्योंकि 10 से कम है तो 10 करोड़ की तो बात हुई नहीं रही, तो 1 करोड़। अच्छा जी, फिर 1 लाख, अब अंक कितने आने चाहिए थे भाई, 10 लाख की तो बात नहीं हो रही, तो हम 01 1 लाख। अब बात कहाँ है, 1,000, अब 1000 में कितने अंक होंगे, 1,000 वाला और एक 10,000 वाला, तो हम 10,000 वाला इसमें है नहीं, तो 1,000, 101, 1,101, तो क्या हो जाएगा हमारा 10 10 11,01। अब पढ़ लो इसको, एक बार चेक कर लो कि भाई 1 करोड़ जो हमारे क्वेश्चन आया था, 1 करोड़ 1 लाख 1,101 ये है या नहीं है, पढ़ लो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 1 लाख जो है 1,101, 1 करोड़ 1 लाख 1,101, इस तरह से हम ऑप्शन जो जिस भी ऑप्शन में ये था उस ऑप्शन को लगाना था हमको। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारा दूसरे क्वेश्चन जो आया है 1 करोड़, क्वेश्चन नंबर 2 जो आया है, ये 2011 की जो रीट हुई थी उसमें आया था, और क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का था। क्वेश्चन था कि 1 करोड़ बराबर है, 1 करोड़ बराबर है, और 1 करोड़ बराबर है, और ऑप्शन थे
कि किस किस के बराबर है। ऑप्शन पहला जो ऑप्शन था वो था 100 लाख, किसके भाई कि 100 लाख के बराबर है। या दूसरा ऑप्शन था 1000 लाख, दूसरा ऑप्शन जो था वो था 1000 लाख, दूसरा ऑप्शन जो था वो था 1000 लाख, तीसरा ऑप्शन था 10 लाख, तीसरा ऑप्शन था 10 लाख, और जो चौथा ऑप्शन था वो था 1000, 1000। अब हमें देखना था कि भाई 1 करोड़ कितने के बराबर। बेसिकली हमने एक चीज, अगर जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो एक चीज याद रखनी, 1000 में होते हैं 3 जीरो, 1000 में कितने जीरो होते हैं 3 जीरो, 1000 में होते हैं 3 जीरो, और वहीं पर लाख में होते हैं 5 जीरो, कितने जीरो होते हैं 5 जीरो, और करोड़ में हो जाते हैं 7 जीरो। ऐसे ही हमें इनका, अगर हम इनको याद रखेंगे तो थोड़ा और हमें आसान हो जाएगा। अब देखिए 1 करोड़, पहले 1 करोड़ को लिख लेते हैं कितने, 1 करोड़ का मतलब होगा 1 करोड़ के पीछे कितने जीरो लगा देने, 1 के पीछे 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। पढ़ लीजिए, 1 करोड़ एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, 1 करोड़ हो गए। अब हमें 1 करोड़ जो है वो किसके बराबर है, इनमें से देखो 100 लाख, 100 लिखा हुआ है। अब लाख, लाख की वैल्यू कितनी, लाख की जगह पे कितने जीरो लगाना है हमें, लाख की जगह पे लगा देना है 5 जीरो, कितने जीरो 5 जीरो, 1 2 3 4 5। अब पढ़ लीजिए ये 1 करोड़ के बराबर है कि नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, बिल्कुल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। लेकिन हम दूसरे ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं कि भाई वो क्यों नहीं है। तो ये देख लीजिए, ये है जैसे 1000 लाख, 1000 तो है ही हमारे पास, लाख के कितने जीरो लगा दें 5 जीरो, कितने जीरो 5 जीरो, 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, कितने हो गए 10 करोड़। तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें कितना करना है 1 करोड़ के बराबर वाला ऑप्शन ढूंढना है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन जो रीट 2011 में आया था। अब बात कर लेते हैं हम, जो हमारे एक सीटेट 2018 में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। सीटेट 2018 में एक क्वेश्चन आया था कि भाई जो है कि 11,000 1111 को किस तरीके से लिखते हैं, 11,1111। अब ये ऑप्शन था और उसमें जो ऑप्शन थे वो थे इस तरीके से 11 11 11, बी ऑप्शन था 11,011, सी ऑप्शन था 12,111 और डी ऑप्शन था 11,11,00 जो है 11। इस तरीके से ऑप्शन थे। अब बात करते हैं 11,1111 को कैसे लिखते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी इसको करके देखिए पहले। अब हम बात करते हैं 11,1111। देखिए पहले सबसे पहले कितना दे रखा है 11,000। बात कर लेते हैं 11 के पीछे 3 जीरो, क्योंकि हमने पढ़ा था जब भी 1000 दिखे तो उसके पीछे 3 जीरो लगेंगे, जल्दी करने हमारा, ताकि हमारा क्वेश्चन, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम कम होता है, इसलिए 11,000। अब देखिए 1100, तो 1100 और ऐड कर देंगे इसमें, कितना कर देंगे 1100, उसके बाद 11, उसके बाद कितना 11, तो कितना हो जाएगा 1 1 1 2 1। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 12,111। इस तरीके से जो है हमारे जो हमने संख्या लेखन पढ़ा है उसमें अंकों को शब्दों में चेंजेस करना भी पूछ सकते हैं, और जो है शब्दों को अंकों में चेंजेस करना भी पूछ सकते हैं, और जो है इस तरीके से हमारे जो एग्जाम से उसमें क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जब ये यूनिट्स पूरी हो जाएगी फर्स्ट यूनिट, इसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस जो है हम इस तरीके से करेंगे कि जो है हमारा जो क्वेश्चन है वो हम बिल्कुल बहुत जल्दी, बहुत सेकंड्स में हम क्वेश्चंस का आंसर निकालें और अपने जो है टाइम्स को बचाएं। इसलिए आज की वीडियो को हम करते हैं ख़त्म यहीं। नेक्स्ट जो वीडियो उसको हम कल डालेंगे, और आप इसको अच्छे से देखिए, और अगर आपके समझ में एक बार में नहीं आती तो आप दोबारा देखिए। ओके।